नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के दिन आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों, हम आज फ्रेंडशिप डे के स्पिरिचुअल कुछ हिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। ट्रू फ्रेंडशिप क्या होता है, सच्चा दोस्त। फ्रेंड्स, हमें याद है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। ये हम अक्सर आरती के बाद गाते आए हैं। जब भी हम गाते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, आरती के बाद हम गाते हैं। और सभी धर्मों में दोस्त भगवान को वो सच्चा साथी मानते हैं और भगवान को हमेशा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता, एक खूबसूरत एहसास, एतबार, विश्वास। सुना था कभी कि सच्ची दोस्ती में जन्नत का सुख मिलता है, लेकिन मेरी किस्मत में तुम सच्चे दोस्त का साथ लिखा था, इसलिए आपने मुझे चुन लिया और वो सुख दिया जो कभी कोई नहीं दे सकता। एक सच्चा दोस्त ही दे सकता है। मुझे अपनी तकदीर पर यकीन नहीं होता कि कभी मुझे ऐसा सच्चा दोस्त भी मिलेगा जिसकी एक झलक पाने की चाहत पूरी दुनिया करती है। जी हाँ दोस्तों, वो है भगवान। भगवान हमारा साथी है। एक सच्ची घटना याद आती है दोस्तों। मैंने सुना था किसी से, एक बार कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने गए थे। अचानक एक आदमी ने देखा कि उसके बच्चे समुद्र में नहाते हुए डूब रहे थे। तभी वो आदमी तुरंत अपने बच्चे को बचाने समुद्र में चला गया और बच्चों को बचा लिया। बच्चे तो बच गए, लेकिन वो आदमी फिर डूबने लगा और समुद्र का खारा पानी उसके शरीर में जाने लगा। तभी सभी उसमें परिवार दोस्त डर से उसको बचाने नहीं जा रहे थे कि कहीं खुद ना डूब जाए। जब एकदम अंतिम स्थिति थी डूबने की, तो उस आदमी ने भगवान को जोर से पुकारा, हे भगवान बचा लीजिए। उसके बाद कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो ICU में था। हमारा सच्चा साथी एक भगवान ही है जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। हम सब हिम्मत हार जाते हैं तो भगवान पर छोड़ देते हैं। भगवान के साथ सच्ची दोस्ती करने पे वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम दूसरों के साथ भी भगवान के जैसी सच्ची दोस्ती निभा पाए। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्ती से बढ़कर कोई भी रिश्ता नहीं होता। दोस्त अगर सच्चा हो तो समझ जाए कि भगवान से भेंट हो गया। हमने सुना है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी प्रचलित है भारत देश में। श्री कृष्ण ने कैसी दोस्ती निभाई सुदामा से, ये पूरी दुनिया जानती है। हमारा भारत महान देश है जहाँ श्री कृष्ण और श्री राम जैसे देवता हुए हैं। दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप अपने दोस्त से सभी बातें शेयर करते हैं, लेकिन दोस्ती का स्तर ऐसा गिर गया है आज के टाइम पे कि अब सच्चा दोस्त ढूंढने से नहीं मिलता जिससे अपने मन की बात कर सके। एक समय था जब ये दुनिया पवित्र थी, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं था, वहाँ सुख ही सुख था। वो दुनिया कहीं खो गई है और अभी चारों तरफ पाप ही पाप, सबके अंदर स्वार्थ आ गया है। इस समय हमें भगवान याद आते हैं जो हमारे सच्चे साथी हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी से हमें सीख मिलता है कि हम भगवान को साथी बनाएं और उनसे ही सभी बातें शेयर करें। उनसे हमें कभी निराशा नहीं मिलेगी, लेकिन हमें भगवान का सत्य परिचय चाहिए, तभी हम उनसे बातें कर सकते हैं। भगवान का सत्य परिचय के लिए मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आइए मैं आपसे अपने अनुभव के बारे में शेयर करता हूं कि कैसे नकारात्मक दोस्ती को सकारात्मक दोस्ती में बदल सकते हैं। इसके लिए हम 3 सीन देखेंगे। पहली सीन, आज कल दोस्ती के मायने बदल गए हैं। ऐसे श्री कृष्ण और सुदामा के दोस्ती वाले देश में अब दोस्त नहीं रह गए हैं। दोस्ती का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। दोस्ती के बीच में अब स्वार्थ आ गया है। अब सच्चे दोस्त कहाँ रह गए हैं? 90% दोस्ती में स्वार्थ आ चुका है। यह है कहानी आज के घोर कलयुग की। एक तो ये है। इसकी पॉजिटिव सीन के बारे में अगर हम बात करें, अब हमें ऐसे नकारात्मक दोस्ती से बचना चाहिए जो स्वार्थी हैं और बस स्वार्थ के लिए दोस्ती निभाते हैं। हम अपने सच्चे साथी भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए दुख पाते हैं। हमें उस सच्चे खुदा दोस्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हम आत्माओं का अविनाशी दोस्त जो कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकते। हमें उनसे बातें करना चाहिए और हर पल उनके साथ रहना चाहिए। दूसरी नेगेटिव सीन,
अब एक बात बताएं, शराब पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, ये सब खराब आदतें हैं, लेकिन आजकल दोस्त मना नहीं करते हैं और साथ में बैठकर पीने के लिए उकसाते हैं। खुद भी नशे के आदी हैं और दूसरों को भी नशा करना सीख देते हैं। ये है आजकल की दोस्ती। पॉजिटिव सीन क्या है? हमें ऐसे दोस्तों से दूर रहना है और इस घोर कलयुग में अपने आप को ऐसे संगत से बचाना चाहिए। इस कलयुगी दुनिया में सब मतलबी हैं और ईर्ष्यावश दोस्तों को शराब पिला देते हैं। जब हम परमपिता परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं और हमेशा उनको याद करते हैं तो वो भी हमें बहुत याद करते हैं और हमसे बातें भी करते हैं और हमें सही गलत का निर्णय करना सिखाते हैं। उनसे शक्ति प्राप्त कर हम ऐसे संगत से बच जाते हैं और परमात्मा के संग का रंग हम पर चढ़ जाता है। तीसरी नेगेटिव सीन। दोस्तों, मुझे एक सच्ची घटना याद आती है जहाँ दो दोस्त सच्चे दोस्त होते हैं और दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और इसके कारण दोनों दोस्त की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। दो सच्चे दोस्त होते हैं लेकिन एक लड़की के प्यार के चलते वो लोग आपस में दुश्मनी कर लेते हैं। इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? इस स्थिति में दोनों दोस्त को बहुत ही सोच समझकर काम लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों दोस्त सच्चे दोस्त हैं और कोई बाहरी व्यक्ति के चलते उनकी दोस्ती में दरार कैसे आ सकती है। उन्हें यह बात समझना चाहिए कि लड़की जिससे प्यार करती है, वो जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है, वो स्वतंत्र है और उसके इस निर्णय का दोनों को सम्मान करना चाहिए और दूसरे दोस्त को हट छोड़ देना चाहिए और अपनी दोस्ती भी बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन इस घोर कलयुग में इसका उल्टा होता है और दोस्त आपस में भी लड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज घोर कलयुग रूपी रात्रि में किसी आत्मा को वो शक्ति नहीं रह गई है। अगर शक्ति हमें प्राप्त करना है ताकि हमें सही निर्णय कर पाएँ और सुख शांति से रहें, तब हमें परम पिता परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ना होगा ताकि हमें वो शक्ति मिल सके। अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी केंद्र में पधारें और परम पिता परमात्मा से कैसे शक्ति प्राप्त की जाती है वो जानें। गॉड इज आवर रियल फ्रेंड। टॉक विद योर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए दोस्तों, हमें एक खुदा को ही सच्चा दोस्त बनाना चाहिए। हमें अपने सभी बातें उसी दोस्त से बताना चाहिए। आज इस कलयुग में अगर हम अपने निजी बातें किसी से बताते हैं तो हमारी बात सभी लोगों तक पहुंच जाती है। भगवान हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कभी किसी को कुछ नहीं बताते और हमारी मदद भी करते हैं। अनगिनत कमियां होने पर भी वो हमें गले लगाते हैं, हमें प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे खुशनसीब लोग वो हैं जिन्होंने स्वयं भगवान को अपना सच्चा दोस्त बनाकर जीवन के हर सुखों का, हर प्राप्ति का दिल की गहराइयों से अनुभव किया है। तो आइए आप भी भगवान को अपना सच्चा साथी बनाकर अपना जीवन खुशियों से संवारें और पद्मा पदम भाग्यशाली बने। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आएं और 7 दिन का फ्री राजयोग मेडिटेशन कोर्स जरूर करें और जानें कि खुदा दोस्त को हम अपना सच्चा दोस्त कैसे बना सकते हैं, कैसे हम भगवान को अपना सच्चा साथी बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, खुदा दोस्त स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ऑन फ्रेंडशिप डे, उसको ज़रूर आप लोग देखें। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।